नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 8 के लिए वर्कशीट। और ये वर्कशीट संख्या है 14 और इसके लिए तारीख है 12/11/2020 आप। और ये वर्कशीट का शीर्षक है कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियाँ, कबीर की शिक्षाएँ। हमारे लिए हिंदी विषय का ये वर्कशीट है और ये 14वें नंबर का वर्कशीट है जो कि कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के लिए हम ये वर्कशीट लेकर आए हैं और आज हम इसमें कबीर दास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं बच्चों। आज हम कबीर दास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीर दास ने के जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। यानी कि उन्होंने हमें बताया है कि एक मनुष्य को किस तरीके से अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। आचरण का मतलब है रहन सहन, बोल चाल, पहनावा और व्यवहार व अपने आदर्श, यानी कि ईमानदारी, सत्यता, व्यवहार में सटीकता, इनकी चर्चा अपने दोहों में की है। और अपनी पाठ्य पुस्तक के कबीर दास की साखियों से आज हम दो साखियाँ या दो दोहों को समझाने का प्रयास करेंगे। साखियाँ कहते हैं सीख को, शिक्षा को। और दोहे, दोहे क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। दोहा एक छंद है। दोहा एक छंद है जो आगे चलकर आपको बड़ी कक्षाओं में समझने को मिलेगा। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहाँ भी बता देता हूँ कि आप इनको देखिए किस तरीके से ये एक छंद क्या होता है। जैसे आखिरी में हम देख रहे हैं, देखिए ज्ञान, और इसके भी आखिरी में देख रहे हैं म्यान। एक जैसे शब्दों से ये बंद हो रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये शब्दों से बंद हो रहा है, लेकिन एक निश्चित शब्दों में निश्चित मात्राओं के अनुसार जो लाइनें लिखी जाती हैं वो छंद के द्वारा ही लिखी जा सकती हैं। छंद का उनमें बहुत रोल होता है। और ये तो हमारे पाठ परिचय था। अब हम थोड़ा सा कबीर दास जी के जीवन के बारे में भी यहाँ हम पढ़ेंगे कि कबीर दास जी का जीवन परिचय कैसा है। फोटो में आप देख रहे हैं कि कबीर दास जी ने मोर का पंख लगाया हुआ है। कबीर दास का जन्म संवत 1455 यानी कि 1398 ईस्वी में हुआ। जनश्रुति के अनुसार, लोगों के कहने के अनुसार उनका जन्म एक वृद्धा विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। और एक जुलाहा दंपत्ति ने को वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर पड़े हुए मिले, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए और इनके नाम थे नीमा और नीरू उस दंपत्ति के। और 120 वर्ष की आयु इन्होंने पाई थी। और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। यानी कि ये 120 साल, 120 वर्ष जीवित रहे थे। कबीर दास जी का लंबा जीवन चला था, 120 वर्ष तक। तो हम इसका जो पहला दोहा है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति, जाति ने पूछो, मत पूछो किसकी? साध की। साध का मतलब साधु की, साधु की। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे क्या पूछ लीजिए? उसका ज्ञान, उसकी जो बातें हैं, उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उसकी जो अच्छी सीख है, वो क्या कर लीजिए? पूछ लीजिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस जाति का है। यही कह रहा है पहली लाइनों में कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, और पड़ा रहन दो म्यान। म्यान क्या होता है? जिसमें तलवार को रखा जाता है, उसे कहते हैं म्यान। तो मोल करिए किसका? तलवार का, कि तलवार मजबूत है कि नहीं है, तलवार अच्छी है कि नहीं है, तलवार काम आएगी कि नहीं आएगी। जो उसका म्यान है उसकी सुंदरता को आप ना देखें, क्योंकि युद्ध में काम क्या आएगी? तलवार आएगी। युद्ध में काम कौन सी चीज आने वाली है? तलवार आने वाली है। इसलिए आप क्या देखिए? तलवार को देखिए, उसके म्यान को, उसके खोले को ना देखिए। भावार्थ जो लिखा है मैं उसको भी बता रहा हूँ। मैंने जो बताया वो भी इसी के समान है। किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि
उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। यानी कि हमें काम की चीज़ों को कहीं से भी ले लेना चाहिए और फालतू की चीज़ों को अच्छी जगह से भी छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार दोबारा मेरी इन बातों को सुन सकते हैं। दूसरा जो दोहा है उसको हम पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हो या अनेक। आवत का मतलब आती है, गारी का मतलब गाली, गाली जो अशुद्ध बात है। उल्टत हो या, और उल्टते वक्त कितनी हो जाएगी, वो अनेक हो जाएगी, कई हो जाएगी। मान लो किसी ने आपको एक गाली दी, आप उसको क्या दोगे, दूसरी गाली। वो आपको देगा, आप उसको दोगे, तो वो गालियाँ क्या हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी, एक नहीं रहेंगी। जो शुरू में उसने दी थी वो एक गाली नहीं रहेगी, वो गालियाँ कितनी हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। कहे कबीर नहीं उलटी, कबीर दास जी कह रहे हैं कि उसको उल्टी है मत, उसको अपने पास रख लीजिए, कोई बात नहीं, गाली दे दी कोई बात नहीं। वही एक की एक, वो क्या रह जाएगी, फिर एक की एक ही रह जाएगी, उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाएगी। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास अपने आप ही चली जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो आप चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है और वहाँ से चल देना चाहिए। बहस को बढ़ाने में मन का क्लेश ही बढ़ता है, बातचीत आगे बढ़ाने में मन को दिक्कतें ही दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत हो या नहीं, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसी तरीके से कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनको नहीं उलटना चाहिए, क्योंकि वो अनेक में बदलती जाएंगी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा कि ऊपर भावार्थ है, वहाँ भी इनके प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास कहना चाहते हैं कि हमें कहीं से भी काम की चीज़, काम की बात सीख लेनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, लेकिन काम की चीज़ें उससे सीख लेनी चाहिए, महत्व की चीज़ें। काम की बात, तलवार का मतलब है काम की बात, कहीं से भी सीख लेनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, कोई हमें गाली दे, आप शब्द कहे तो हमें उसे वापस पलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको गाली देंगे तो वो भी हमें गाली देगा। तो इस तरह बात ही बात में लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाएगी। इसलिए जो गाली उसने दी है उसको ले करके और अपने वहाँ से चल देना चाहिए। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा है, साखी का मतलब मैंने बताया था, सीख। ये हमें क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। इनकी दोहे हमें क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान, एजुकेशन हमारे लिए बांटते हैं। मैंने 3 अर्थ बता दिए, देखिए, सीख, शिक्षा, ज्ञान, और एक और शब्द है साक्ष्य। ये भी इसी का है कि ये साक्ष्य हैं, सबूत के तौर पर कबीरदास ने अपनाए हुए हैं ये। इसलिए कबीरदास जी ऐसे कहते हैं। पता कीजिए और लिखिए कि कबीरदास जी ने अपने जीवन में इनको अपनाया है। पता करने का मतलब जीवन में अपनाया है। तो इस तरीके से इनको हम साखी कहते हैं, शिक्षा देने वाली बातें कहते हैं। अब चौथा प्रश्न है जो कि गतिविधि पर आधारित है। गतिविधि, क्रियाविधि पर आधारित। पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढिए। सही कह रहा है, आप कहीं से भी ढूंढ करके, और क्लासों की पुस्तकों में से, छोटी क्लासों की पुस्तकों में से ढूंढ करके लिखने हैं। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। मेरी सहायता मैंने बता दी है कि आप किसी भी किताब से ढूंढ करके लिख सकते हैं। अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश हमें जो आज दिया है इस 14वें नंबर की वर्कशीट में, वो है कि इसके विरुद्ध, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूरी है। मास्क, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, एक व्यक्ति जो मास्क पहना हुआ है उसके मुंह की तरफ कहीं से कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं,
बूंदें आ रही हैं और वो मास्क पहने हुए, इसलिए वो बूंदें डाइवर्ट हो रही हैं, इस तरीके से हो रही हैं। अगर वो मास्क नहीं पहना होता तो ये बूंदें देखिए सीधे उसके मुंह में जाती और उसके गले में उतर जाती और उसको कोरोना से क्या कर देती, संक्रमित कर देती। इसलिए घर से बाहर निकलने पर क्या करके जाएं, मास्क लगा करके जाएं, बिना मास्क के बिल्कुल भी ना निकलें। प्यारे बच्चों, आपने वीडियो पूरा देखा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलते चलते अब हमारे वीडियो को लाइक भी करते जाइए, शेयर ज़रूर करें जिससे आपके साथी पीछे ना रहें और हमारा वीडियो भी अनेक जगह पर पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब से नई नई वीडियो आपके पास तक पहुंचती हैं। और अब आखिर में हम दोबारा कहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ना पसंद आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब नई वीडियो और नई वर्कशीट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।